एक लिफ्ट की डरावनी सच्ची कहानी। दोस्तों, हम रोज लिफ्ट में चढ़ते हैं, बिना सोचे, बिना डरे। दरवाजा बंद होता है और हम अकेले हो जाते हैं उस छोटी सी बंद जगह में। मगर क्या हो अगर लिफ्ट आपको वहां ले जाए जहां आप जाना नहीं चाहते। यह कहानी है आयुष शर्मा की। मुंबई में रहने वाला 28 साल का आईटी कंपनी में काम करने वाला एक आम लड़का, जिसके साथ हुआ कुछ ऐसा जो वो आज तक नहीं भूला। मुंबई का अंधेरी वेस्ट इलाका, सिल्वर हाइट्स अपार्टमेंट, 14 मंजिला एक पुरानी बिल्डिंग, 1987 में बनी। आयुष यहां किराए पर रहता था। 7वीं मंजिल, फ्लैट नंबर 704। अकेला रहता था। मां बाप नासिक में थे। नौकरी के लिए मुंबई आया था 2 साल पहले। बिल्डिंग पुरानी थी, लिफ्ट और भी पुरानी, लोहे के दरवाजे, धीमी रफ्तार, अंदर एक पीली रोशनी। आयुष को लिफ्ट पसंद नहीं थी, मगर 7वीं मंजिल पर सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल था, तो रोज लिफ्ट। वो रात थी जनवरी की, बुधवार, रात के 11:40। आयुष ऑफिस से लेट आया था। प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी। थका हुआ था, कंधी पर लैपटॉप बैग, हाथ में खाने का एक पैकेट। बिल्डिंग के अंदर घुसा। गार्ड रमेश सो रहा था काउंटर पर। आयुष ने लिफ्ट का बटन दबाया। टिंग! लिफ्ट आई। दरवाजा खुला। आयुष अंदर घुसा। 7 का बटन दबाया। दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट ऊपर चलने लगी। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी। आयुष फोन देख रहा था। मां का मैसेज था, खाना खाया, ध्यान रखना। आयुष मुस्कुराया, जवाब करने लगा। तभी लिफ्ट अचानक रुक गई 4थी मंजिल पर। आयुष ने ऊपर देखा, 4 लिखा था, मगर आयुष ने 4थी मंजिल का बटन नहीं दबाया था। दरवाजा खुला। आयुष ने बाहर झांका। 4थी मंजिल का गलियारा, अंधेरा, एक भी बल्ब नहीं जल रहा था। बाहर कोई नहीं था। आयुष ने दरवाजा बंद करने का बटन दबाया। दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट फिर चली। शायद कोई गलती से दब गया होगा, आयुष ने सोचा, और फोन में वापस देखने लगा। 5वीं मंजिल, 6ठी, और फिर लिफ्ट रुकी, मगर 7वीं पर नहीं, 8वीं मंजिल पर। आयुष का माथा सिकड़ा। दरवाजा खुला। 8वीं मंजिल का गलियारा। यहां रोशनी थी, मगर गलियारे के आखिर में एक बच्ची खड़ी थी, कोई 8-9 साल की। सफेद फ्रॉक, बाल खुले, पीठ आयुष की तरफ। वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी। आयुष ने एक पल देखा। इतनी रात को ये बच्ची यहां क्यों है? उसने आवाज लगाई, बेटा ठीक हो, घर जाओ। बच्ची नहीं हिली। आयुष ने फिर बुलाया, कोई जवाब नहीं। आयुष को अजीब लगा। उसने दरवाजा बंद का बटन दबाया। दरवाजा बंद होने लगा, और ठीक उसी पल बच्ची ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। दरवाजा बंद हो गया। आयुष ने उसका चेहरा नहीं देखा, मगर उसके रोंगटे खड़े हो गए। लिफ्ट 7वीं मंजिल पर रुकी। दरवाजा खुला। आयुष तेज कदमों से बाहर निकला। 704 का दरवाजा खोला, अंदर आया, दरवाजा बंद किया, लाइट जलाई, एक गिलास पानी पिया। थकान में दिमाग काम नहीं करता। उसने खुद को समझाया, बच्ची किसी के घर की होगी, खेल रही होगी। खाना खाया, लैपटॉप बंद किया और सो गया। अगला दिन सामान्य था। ऑफिस गया, काम किया, वापस आया। रात के 10:15 लिफ्ट में घुसा। 7 दबाया। लिफ्ट चली। दूसरी, तीसरी, चौथी। आयुष सांस रोके खड़ा रहा। 4थी मंजिल पर लिफ्ट नहीं रुकी। आयुष ने राहत की सांस ली। 5वीं, 6ठी और 8वीं मंजिल पर लिफ्ट रुक गई। नहीं। दरवाजा खुला, गलियारा, रोशनी, और वही जगह, वही कोना, मगर आज वहां कोई नहीं था। आयुष ने राहत महसूस की। दरवाजा बंद करने का बटन दबाया, और तभी लिफ्ट के अंदर की रोशनी एक बार टिमटिमाई। आयुष ने ऊपर देखा, और उसका दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। लिफ्ट के अंदर, उस पीली रोशनी में, लिफ्ट के अंदर, उसके पीछे वो बच्ची खड़ी थी। पीठ आयुष की तरफ, वही सफेद फ्रॉक,
वही खुले बाल। आयुष सांस नहीं ले पाया, वो हिल नहीं सका। उसके हाथ पांव जम गए। बच्ची हिल नहीं रही थी, एक भी आवाज नहीं, बस उसके बाल धीरे धीरे बिना किसी हवा के हिल रहे थे। आयुष ने सारी हिम्मत जुटाई, कांपते हाथ से दरवाजा खोलो का बटन दबाया। दरवाजा खुला। वो लिफ्ट से बाहर कूदा। 8वीं मंजिल पर खड़ा था। पीछे मुड़कर देखा, लिफ्ट के अंदर कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। आयुष की सांसें तेज थीं, पसीना आ रहा था। जनवरी की ठंड में उसने सीढ़ियों से नीचे उतरने का फैसला किया, मगर जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ मुड़ा, गलियारे के आखिर में वो कोना जहां कल बच्ची खड़ी थी, वहां दीवार पर एक छोटे हाथ का निशान था, लाल रंग में, ताजा। आयुष उस रात नीचे गया, गार्ड रमेश को जगाया। रमेश भाई, इस बिल्डिंग में 8वीं मंजिल पर कोई बच्ची रहती है, सफेद कपड़ों में। रमेश ने नींद में आंखें मली, फिर आयुष का चेहरा देखा। उसकी नींद उड़ गई। साहब, आपने उसे देखा? किसे? रमेश चुप हो गया। रमेश किसे? रमेश ने इधर उधर देखा, धीमी आवाज में बोला, साहब, 8वीं मंजिल पर फ्लैट 802 था। 3 साल पहले वहां एक परिवार रहता था। तो उनकी एक बेटी थी, 8 साल की, नाम था छोटी। उस बच्ची के साथ क्या हुआ? रमेश की आंखें नम हो गईं। साहब, वो बच्ची इसी लिफ्ट में अकेली फंस गई थी। रात को लिफ्ट बंद हो गई थी, 4-5 घंटे अंदर रही। जब निकाली तब तक रमेश रुक गया। तब तक क्या? तब तक बहुत देर हो गई थी साहब। आयुष का पूरा शरीर कांप गया। वो परिवार कहां गया? चले गए। उस हादसे के बाद कोई नहीं रहा उस फ्लैट में। 3 साल से बंद है। आयुष ने एक पल रुककर पूछा, रमेश, वो बच्ची किस तरफ मुंह करके खड़ी रहती थी? रमेश ने आयुष को घूरा। साहब, वो हमेशा दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी रहती थी। लिफ्ट का इंतजार करती थी, इस उम्मीद में कि कोई आएगा और उसे बाहर निकालेगा। उस रात आयुष सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने अपने एक दोस्त को फोन किया, यार, मुझे इस बिल्डिंग से जाना है। मगर जाने से पहले आयुष 8वीं मंजिल पर गया। फ्लैट 802 के बाहर खड़ा हुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, छोटी, मुझे नहीं पता तू सुन रही है या नहीं, मुझे नहीं पता तू यहां है या नहीं, मगर जो भी हुआ तेरे साथ वो बहुत गलत था। तू अकेली नहीं थी उस रात, और आज भी अकेली नहीं है। जा बेटा, जहां चैन हो। आयुष की आंखें भर आई थीं। वो नीचे उतर गया। आयुष ने बिल्डिंग बदल ली। अंधेरी ईस्ट में एक नई जगह, नई बिल्डिंग, नई लिफ्ट। मगर आज भी जब वो लिफ्ट में अकेला होता है और दरवाजा बंद होता है, वो एक बार पीछे जरूर देखता है। दोस्तों, आयुष ने बाद में पता किया, उस बिल्डिंग के पुराने रिकॉर्ड में एक हादसे का जिक्र था। 14 जनवरी 2019 एक 8 साल की बच्ची लिफ्ट में अकेली फंसी 4 घंटे, और जब लिफ्ट खुली, बच्ची का हाथ दरवाजे पर था, जैसे वो आखिरी वक्त तक दस्तक देती रही। उस बिल्डिंग में आज भी लोग रहते हैं, लिफ्ट आज भी चलती है, और कुछ लोग कहते हैं कभी कभी रात को लिफ्ट खुद ब खुद 8वीं मंजिल पर रुक जाती है। अगली बार जब आप लिफ्ट में अकेले हों और लिफ्ट किसी गलत मंजिल पर रुके, तो एक बार पीछे जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले एपिसोड जल्द से जल्द देख पाएं।